नर्स है या डॉक्टर है? डॉक्टर है। फिर आपने क्या कहा? फिलहाल कुछ भी नहीं। सबसे पहले उनसे बात करनी होगी। मैंने कहा कि सलाम। सलाम बेटी। आप कब आए? अभी आ रहा हूँ। तुम काम पर जा रही हो? जी, लेकिन अब आप आ गए हैं तो आपके साथ एक चाय पीकर फिर जाऊंगी। तुम बैठो, मैं लाती हूँ। नहीं, आप बैठिए, मैं ले लूंगी। मैं कहती हूँ तुम यहाँ बैठो, तुम्हारे अब्बू को तुमसे कुछ काम है। आपको काम है? हाँ बेटी, बैठो। आज डॉक्टर फाजूकी मेरे पास आए थे। फैक्ट्री आए थे? हाँ। किस लिए? कुछ नहीं, ऐसे ही नौकरी के लिए। क्या है बेटी, तुम नाराज हो गई क्या? क्योंकि उन्होंने अच्छा नहीं किया। शादी की दरखास्त लेकर आना बुरा काम कब से हो गया? वो इसलिए मेरे पास आए थे कि उन्होंने तुमसे बात की, लेकिन तुमने उन्हें ढंग का जवाब नहीं दिया। मेरा जवाब बिल्कुल वाज़ेह है। मैंने कहा फिलहाल शादी का कोई इरादा नहीं है। ना ना ना, ऐसे नहीं कहा। तुमने कहा कि तुम शादी के लिए तैयार नहीं हो। क्या फर्क पड़ता है अब्बू जान? इसका मतलब ये है कि अभी शादी नहीं करना चाहती। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उठकर आपके पास आ जाए। क्यों नहीं, फर्क पड़ता है बेटी। जब तुम ये कहती हो कि तुम शादी का इरादा नहीं रखती हो, इसका मतलब तुम शादी नहीं करना चाहती हो। लेकिन जब ये कहती हो कि शादी के लिए तैयार नहीं हो, मतलब तुम शादी करना चाहती हो और कोई अड़चन है जो तुम्हारी शादी में रुकावट बन रही है। इन दोनों में बहुत फर्क है। वो बेचारे आए थे ये पता करने कि रुकावट और परेशानी क्या है। लो। शुक्रिया। उनसे क्या मतलब कि मेरी परेशानी और रुकावट क्या है? मतलब तो है बेटी। वो इसलिए आए थे कि वो पता करें कि कोई ऐसी रुकावट है जो वो दूर कर सकते हैं। कैसी रुकावट? शादी करने में तुम्हें क्या रुकावट है? कुछ नहीं हुरिया खाला। आपने क्या कहा? मैंने कहा कि जहाँ तक मुझे पता है महबूबा की शादी में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन मैं महबूबा से बात करके पूछता हूँ कि वो शादी के लिए तैयार क्यों नहीं है। शादी करने के लिए किसी तैयारी की क्या जरूरत है बेटी? ये तो नबी की सुन्नत है। जिस जवान की शादी के लायक उम्र हो जाती है उससे शादी के लिए तैयार रहना चाहिए। हुरिया खाना, आप उस जमाने की बात करिए जिस जमाने में लोग ऊंट और खच्चर से आया जाया करते थे। ओहो, यानी जब कोई कार या हवाई जहाज में सवारी करने लगता है तो उसे देर में शादी करनी चाहिए। कहाँ चले? मुझे देर हो रही है। कहाँ देर हो गई? तुम तो हमेशा इससे देर से जाया करती हो सकता है ट्रैफिक ज्यादा हो। बैठो, चाय पी लो बेटी। ख्वाहिश नहीं है। खुदा हाफिज। रुक जाओ महबूबा, इस मसले को यहीं पर क्लियर करना होगा बेटी। बात क्लियर है अब्बू जान। अभी मैं उनसे जाके बात करती हूँ। मैं उनसे कहूँगी कि मुझसे गलती हो गई, शादी के लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अभी मैं शादी नहीं करना चाहती। क्या मतलब? क्यों तुम शादी नहीं करना चाहती? बैठो महबूबा। देखो महबूबा बेटी, लड़के या लड़की के लिए वक्त पे शादी करना खाना खाने जैसा होता है। अगर कुछ दिन तक कोई खाना नहीं खाता है और कहता है भूख नहीं है तो उसे जबरदस्ती खिलाना चाहिए। माफ कीजिएगा हुरिया खाला, आपकी ये सोच और ये बातें पुराने जमाने की हैं। वो जमाना बहुत पहले गुजर गया जब लड़के लड़की को शादी के लिए मजबूर किया जाता था। हाँ, मैं जानता हूँ कि अब वो दौर गुजर चुका है। हुरिया बेगम ये नहीं चाहती कि हम तुम्हें मजबूर करें, बस ये जानना चाहते हैं कि शादी ना करने की वजह क्या है तुम्हारी। मिसाल के तौर पर तुम अभी ये कह दो कि डॉक्टर फाजूकी तुम्हें अच्छे नहीं लगते, तो बात यहीं पर खत्म हो जाएगी। मुझे वो अच्छे नहीं लगते। क्यों? आपने कहा ना बहस खत्म हो जाएगी। पहले मुझे यकीन तो हो जाए कि वो तुम्हें पसंद नहीं है। आप क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कहा कि तुमसे बात की है और तुमसे ये पूछा कि शादी करने के लिए तुम्हारा तैयार ना होना उनसे रब्त रखता है क्या? तुमने भी कहा नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? यानी तुम उन्हें नापसंद नहीं करती? हाँ, उस वक्त मुझे ज्यादा बुरा नहीं लगता था, लेकिन अभी पसंद नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझसे पूछे बगैर वो अब्बू से मिले। ये कोई बुरा काम नहीं है। इत्तेफाक से उन्होंने बहुत ही शाइस्ता काम किया है। तो क्या ये अच्छा होता कि फिर वो तुम्हारे पास आके जिद करते और डिस्टर्ब करते? उन्हें तुम्हारे अब्बू की इजाजत के बगैर इनसे मिलने नहीं आना चाहिए था। तुम्हारे अब्बू के पास जाने के लिए इजाजत नहीं खुदा चाहिए। के वास्ते बस भी करें। बैठो महबूबा। ठीक है, तुम बैठो और मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो और फिर चली जाओ। पहले अपनी मरहूमा माँ की कसम खाओ कि सच बोलोगी। अम्मी की कसम मैं सच बोलूंगी। ये डॉक्टर फाजूकी तुम्हें पसंद है या नहीं?
फिलहाल मुझे इस पर बहस नहीं है कि तुम शादी के लिए अभी तैयार हो या नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम अगर शादी के लिए तैयार होती तो क्या डॉक्टर को अपना शौहर मुंतखब करती? एक जगह पढ़ा है कि खामोशी राजी होने की निशानी भी है और अनकही बातों का खजाना भी है, और इसी तरह बेवकूफ़ों का जवाब भी। ऐसा मत कहें। खुदा का शुक्र है कि ये तीसरा नहीं है। मुझे जाने की इजाजत देंगे? देखो महबूबा बेटी, तुम इस घर की बड़ी बेटी हो। मेहताब से पहले तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए थी। अब तुम्हारे लिए वक्त गुजरा जा रहा है। अब तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है। कल को तुम ढल जाओगी, फिर तुम्हारी तरफ कोई देखेगा भी नहीं। हुरिया खाला, इस मामले में आप दखालत ना करें तो अच्छा ही होगा। महबूबा, खुदा की रहमत हो तुम्हारी अम्मी पर। जब वो बीमार थी, उनकी सारी फिक्र तुम दोनों में लगी हुई थी। हमेशा कहा करती थी, हुरिया, अगर मैं इन दोनों की जिंदगी संवार जाती तो मैं बड़ी आसानी से मौत को गले लगा सकती थी। लेकिन महबूबा और मेहताब की फिक्र ने मुझे दुनिया से जोड़ रखा है। अभी मुझे इत्मीनान है कि तुम्हारी खातिर उनकी रूह तड़पती होगी और इस दुनिया को देख रही होंगी, और आखिरी दिनों में मुझसे कहा कि हुरिया, मैं अपनी बेटियों को तुम्हारे सुपुर्द करती हूँ, इनकी माँ बन के रहना। अभी जो तुम देख रही हो कि मैं तुम्हारे सामने से तुमसे बात कर रही हूँ, इसका नाम मुदाखलत नहीं है। मैं तो माँ का किरदार निभाना चाहती हूँ, उस वादे की खातिर जो मैंने तुम्हारी माँ से किया था। लेकिन अगर मैंने उनसे वादा भी ना किया होता, तब भी मैं मुदाखलत से बाज नहीं आती। ये बिन माँ की औरत तुम दोनों को अपने बच्चों की तरह समझती है। हुरिया खाला, माफ कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप रोना बंद कर दीजिए। मैंने कहा ना, मुझसे गलती हो गई। माफ कर दिया मैंने। जिस जवान को मैंने आज देखा वो बहुत ही खुददार और शर्मीला था। लग ही रहा था कि आइडियल आदमी है। शहरोज के बरखिलाफ कि जिसको पहली बार देख के मेरी तबीयत बिगड़ गई थी, ये डॉक्टर पाजुकी तो पहले ही मेरे दिल में उतर गया। लीजिए, एक परेशानी जिसके बारे में बात हो रही थी यही थी हुरिया खाला। मैं हमेशा इस बात से डरती हूँ, अगर मैंने शादी कर ली तो मेहताब की जिंदगी और खराब हो जाएगी। हुरिया खाला, तुम्हारी शादी मेहताब की जिंदगी से क्या रब्त रखती इसका है? रब्त है हुरिया खाला। मैं मुतमईन हूँ, अब्बू जैसा कह रहे हैं कि अच्छा दामाद इस घर में आ गया तो शहरोज को एक और मौका इन्हें नीचे दिखाने का मिल जाएगा। तुम्हारा सोचना गलत है बेटी। लेकिन आपने जो बात की उसका क्या मतलब था अब्बू? आप यही काम तो कर रहे हैं अभी अब्बू। तुम मेहताब की फिक्र मत करो। इत्तेफाक से अगर मुझे कोई अच्छा दामाद नसीब हो जाएगा तो मुझे इस शहरोज को झेलना आसान हो जाएगा। देखो महबूबा बेटी, अच्छा शौहर या बीवी ऐसी नेमत है जो खुदा उन्हें अता करता है। अगर तुम कद्र नहीं करोगी तो नेमत को ठुकराओगी। अगर तुम्हें पता है कि ये डॉक्टर अच्छा है तो फालतू के बहानों से ये रिश्ता ना ठुकराओ। ठीक है, जो हुक्म। बस शर्त इतनी सी है कि मैंने जो आपका दिल दुखाया आप मुझे माफ कर देंगे और आप नाराज नहीं रहेंगी। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ बेटी। अभी तो मैं बिल्कुल ही नाराज नहीं हूँ बेटी। खुदा का शुक्र है। अब मुझे जाना होगा, देर हो गई। तो इसी हफ्ते एंगेजमेंट की रस्म की बात कर लेता हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है? इतनी बेकरारी क्यों है? नेक काम में जल्दबाजी भली होती है। नहीं हुसैन साहब, इस हफ्ते नहीं। पहले हमें ये सोफे बदलने होंगे। किस लिए? मैंने सोचा कि घर की मरम्मत हो गई है तो घर के सोफे भी बदल देते हैं। ये तुम्हारा काम है बेटी। एक दो दिन वक्त निकाल के ऑर्डर देकर मंगवा लो बेटी। ठीक है, अभी मुझे बहुत देर हो चुकी है। खुदा हाफिज। जाओ, सलामत रहो। महबूबा, ये डॉक्टर पाजुकी के साथ कब से काम कर रही हो? 1-2 साल से। तो फिर अच्छे से पहचानती होगी ना? हाँ, लेकिन क्यों? क्या एंगेजमेंट से पहले उनके बारे में तहकीकात करने की जरूरत नहीं है या जरूरत है? नहीं, अलबत्ता अगर आप ये काम करना चाहें तो बुरा नहीं होगा। हाँ, ये इसलिए कह रही हो ताकि एंगेजमेंट की रस्म टल जाए। हाँ? खुदा हाफिज। सलामत रहो।
अभी तो नहीं हुसैन साहब, लेकिन मंगनी के बाद तहकीक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जरूरत होगी। लगता है महबूबा अच्छे से पहचानती है। लेकिन मेहताब भी शहरोज को अच्छे से पहचानती थी। महबूबा और मेहताब में फर्क है। ये ज़हीन है, इसकी बातों पर भरोसा किया जा सकता है। मुझे यकीन है कि ये डॉक्टर पाजोकी शहरोज से अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा होगा। शक्लो सूरत भी अच्छी है। हाँ, मैं कह रही थी कि अगले हफ्ते इमाम हुसैन की विलादत है। तकरीब के लिए अच्छा दिन कौन सा दिन पड़ेगा? पता नहीं, मंगल या बुध पड़ेगा। मैं कैलेंडर देख के आपको बताती हूँ। ठीक है, तुम नहीं होती तो वो मानने वाली नहीं थी। मैं अकेला तो पार नहीं पाता उससे। तुम्हारे रोने ने काम बना दिया। नहीं, महबूबा का दिल पहले से ही चाह रहा था। मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसकी बातें भी लड़कियों की अदाओं जैसी थी। तुम्हारा हम पर बहुत एहसान है हुरिया बेगम। ये मत समझना कि मुझे पता नहीं है। अरे देखो देखो, इस लड़की ने चाय भी नहीं पी और चली गई। अब आपकी चाय भी ठंडी हो गई हुसैन साहब, मैं दूसरी लेकर आती हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मेरे पास भी शादी के लिए ढंग के कपड़े नहीं है हुसैन साहब। महबूबा के साथ जाके मुझे भी अपने लिए कुछ ढंग के कपड़े खरीदने होंगे। खुद को तैयार कर ले हुसैन साहब, कुछ ज्यादा पैसा खर्च होने वाला है। खुदा करे ऐसा खर्च बहुत करना पड़े। फिर आते क्यों नहीं मेहताब? अभी आ रही हूँ, चाय उंडेल रही हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेहताब। बताओ क्या खबर है? कोई खास नहीं, दौड़ भाग काम। इतनी जल्दी थक गए? किस चीज से? इंचार्ज से? नहीं, इस बात से परेशान हूँ कि तुम्हारे अब्बू टैक्स की सूरत में गवर्नमेंट को बहुत पैसे मुफ्त में ही दे दिया करते हैं। मुफ्त में पैसा? हाँ, आज टैक्स ऑफिस गया था। मैंने देखा कि फैक्ट्री के लिए इतना ज्यादा टैक्स लगा रखा है कि दिमाग घूम गया। यानी और बरसों से वो ज्यादा टैक्स लेना चाहते हैं? नहीं, वही पैसे जो हर साल लिया करते हैं। ये जबरदस्ती का पैसा है। अगर नहीं लेंगे तो मुल्क कैसे चलाया जाएगा? दुनिया में सभी जगह टैक्स लेते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ और दुनिया से अलग है। मेरे पास सैकड़ों ऐसे रास्ते हैं जिनसे टैक्स से बचा जा सकता है। बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं। मैंने तुम्हारे अब्बू से सोचा कि ये बात बोलूं कि मुझे इजाजत दें कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे टैक्स को बचाया जा सके। कम से कम 1/3 तो बच ही सकता है। लेकिन सोचा कि मेरी बात सुनते ही उन्हें गुस्सा आएगा और भला बुरा कहने लग जाएंगे और इंचार्ज से हटा भी दें मुझे। चाय ठंडी ना हो जाए? नहीं चाहिए, फैक्ट्री में ज्यादा चाय पी ली है। ये कोई मामूली चाय नहीं है। वो क्या है? खुद ही देख लो। अंदर क्या है? एक गिफ्ट है। गिफ्ट किस लिए? सोचा ये गिफ्ट जो तुम मेरे लिए लाए हो उसका बदला चुका दूं। चेक है। मेरे पास चेक कहाँ से आया? तो फिर जरूर मोहब्बत भरा खत होगा।
मोहब्बत भरा तो है लेकिन खत नहीं है। वाकई में? कसम से सच कह रही हो? इस तरह के मामले में आदमी झूठ बोलता है क्या? कितने वक्त का है? पेपर में लिखा हुआ है। 7 हफ्ते यानी तकरीबन 2 महीने। हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछली मर्तबा की तरह इस मर्तबा भी गलती कर बैठी हो? नहीं, उस वक्त सिर्फ टेस्ट था। देख नहीं रहे हो, इस मर्तबा सोनोग्राफी की है। इसमें तो कुछ पता नहीं चल रहा है। ये रहा। वहाँ टीवी स्क्रीन बहुत बड़ी थी, मुझे बहुत अच्छे से दिखाया था, साफ पता चल रहा था वहाँ। ये छोटा सा है अभी शहरोज। क्या हुआ? उदास क्यों हो गए तुम? कुछ नहीं, अम्मी की याद आ गई। वो मरहूमा हमेशा कहा करती थी कि मैंने तुम्हारी परवरिश बाप के बगैर की है। बस उम्मीद है इतना जिंदा रहूं कि कम से कम तुम्हें बाप बनता हुआ देख सकूं। खुदा उनकी मगफिरत करे। वो जरूर हमें अभी देख रही होंगी। मैंने एक किताब में पढ़ा है, खुदा ने फरिश्तों को हुक्म दे रखा है कि जो अच्छे लोग मर जाते हैं, उनके रिश्तेदार खुश होते हैं तो उनकी रूह दुनिया में आ जाती है ताकि वो उनकी खुशियां देख सके। इत्मीनान रखो, तुम्हारी अम्मी तुम्हें देख रही हैं और खुश हो रही हैं। अभी तक किसी को पता नहीं चला ना? सिर्फ 3 लोग। मैं, तुम और वो तुम्हारे अब्बू को पता चलेगा तो खुशी से मर ही जाएंगे। खुदा ना करे। खुदा ना करे ऐसा हो। आज उन्हें ये अच्छी खबर मिली तो दूसरी ऐसी खबर होगी जो उन्हें मिलेगी। पहली अच्छी खबर क्या थी? आज फैक्ट्री में एक आदमी आया जिसका नाम पाजूकी था, डॉक्टर पाजूकी। तुम्हारी बहन के साथ काम करता है। वो किस लिए आए थे? मुतमईन तो नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि वो महबूबा का रिश्ता लेकर आया था। वो फौरन तुम्हारे अब्बू के कमरे में चले गए। कैसे पता कि शादी की दरखास्त लेकर आए होंगे? जाहिर सी बात है, एक डॉक्टर जो तुम्हारी बहन के साथ काम करता है, उसे क्या पड़ी है कि वो यहाँ इतनी दूर तुम्हारे अब्बू से मिलने आएगा। इसके अलावा जब तुम्हारे अब्बू के पास वो जा रहे थे तो बहुत नर्वस थे। दरवाजे पर पहुंचकर उनके पांव जम गए थे। बिल्कुल लग रहा था कि वो अंदर से घबराए हुए थे। क्या नाम बताया था तुमने? डॉक्टर पाजूकी। अभी जाकर महबूबा से पूछती हूँ। रुक जाओ, अभी मत बताना उन्हें। क्यों? अगर तुम ये बताओगी तो तुम्हारे अब्बू ये सोचेंगे कि मैं रोजाना आके फैक्ट्री की सारी बातें तुम्हें और दूसरों को बताता हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो महबूबा से शादी के लिए आए थे या नहीं। थोड़ा रुक जाओ, समझ जाओगी। ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन के बाद वो खुद ही हमें बता देंगे। स्मार्ट थे। बुरा नहीं था, लेकिन वो मेरी तरह नहीं हो सकता। ओह, तुमने अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझ रखा है।
ऐसा करते हैं, बिना बताए चलते हैं तुम्हारे अब्बू के घर। ये भी हमें पता चल जाएगा कि वो रिश्ता लेकर आया था या नहीं, और उनके नाना बनने की भी खबर उन्हें दे देंगे। नहीं, मैं अपने बच्चे के बारे में इस तरह से उन्हें बताना नहीं चाहती हूँ। हमें अच्छी सी दावत करनी होगी, उन्हें यहाँ बुलाना होगा, उसके बाद उन्हें सरप्राइज देंगे हम। अच्छी सोच है। रुक जाओ, चाय ठंडी हो गई है, मैं बदल के लाती हूँ। नहीं, तुम रहने दो। अब तुम्हें खुद पर जोर नहीं डालना चाहिए। अब से तुम्हें हमारे बेटे का ख्याल रखना होगा। कैसे पता लड़का ही है? ये बताओ, सोनोग्राफी में पता नहीं चला लड़का है या लड़की? नहीं, डॉक्टर ने कहा अभी पता नहीं लगाया जा सकता। मैं जानता हूँ बेटा होगा, मुझे इल्हाम हुआ है। ये ना कहो इल्हाम हुआ है, ये कहो कि बेटा ही चाहता हूँ। नहीं, मुझे तो लड़की ही पसंद है, क्योंकि जब बेटी पैदा होगी तो एक लड़का भी मिल जाता है जिससे वो शादी करेगी। लड़का नहीं, सरतापा गुलाम होगा वो। जैसे कि मेरी मिसाल ले लो। नीमा बेटे, मैं जा रही हूँ। मेरे आने तक अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी, बोलो बेटे। अभी आपको इमला कराना होगा। मैं जानती हूँ बेटे, जब वापस आऊंगी तब कराऊंगी। नहीं, अभी कराना होगा। ठीक है बेटे, मैं अभी लिखवाती हूँ। अपनी किताब दो मुझे। किस सबक से तुम्हें इमला लिखवाना है? 8वां सबक। 8। लिखो। एक दिन सुबह को हवा और सूरज ने एक घुड़सवार को देखा। सूरज ने एक घुड़सवार को देखा जिसकी नई जीन थी और वो बहुत खुश हो रहा था। रुकिए अम्मी, धीरे बोलिए। देखा। वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वो ज्यादा खुश हो रहा था। हवा ने कहा, देख रहे हो वो आदमी कितनी ज्यादा अच्छी जीन डाले हुए है। अच्छी जीन डाले हुए है। सलाम। सलाम। माफ कीजिएगा, देर हो गई। कोई बात नहीं, मैं आपको लेकर फिक्रमंद हो रहा था, बस आपको फ़ोन करने ही वाला था। चहलकदमी करें या कहीं बैठें? कोई फ़र्क नहीं है।
मैं बैठ बैठ कर थक गया हूँ। अगर आप चाहें तो चहलकदमी करते हुए कुछ बातें करें। नहीं, मैं थकी नहीं हूँ। तो फिर चलिए। हमेशा अस्पताल जाते वक्त इसी पार्क से गुजरती हूँ, लेकिन कभी भी अंदर नहीं आई। दरअसल मुझे ये पार्क बहुत पसंद है। अपने तालीमी दिनों में अक्सर यहाँ आया करता था। शायद पिछली यादों की वजह से ये पार्क मुझे पसंद है। और अब एक नई दास्तान रकम होने वाली है। आपने लॉ किया है ना? जी हाँ, लेकिन अभी पछता रहा हूँ। क्यों? काम बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। अगर हम सही से काम न करें तो बहुत मुमकिन है कि बहुत से लोगों का हक मारा जाए और नाइंसाफ़ी हो जाए। सभी ज़रूरी काम मुश्किल हुआ करते हैं। हम भी अगर अपने पेशे में सही से काम ना करें तो हो सकता है कुछ लोग अपनी सलामती खो बैठें। आपका काम तो मेरे काम से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मुझे बहुत पसंद है मेरा काम। इससे पता चलता है आप बहुत मजबूत हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ आपने मेरा इंतखाब क्यों किया? दर हकीकत मैं तो आपको बिल्कुल जानता भी नहीं था। यानी हकीकत में आपका इंतखाब मेरी अम्मी ने किया है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि आपका तारुफ मेरी अम्मी ने मुझसे कराया था। हाँ, ये तो जानती हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आपने मुझे देखा तो आपने क्या सोचा कि मैं आपके लिए किस तरह से अच्छी बीवी साबित हो सकती हूँ। अलबत्ता मेरा मतलब है ज़ाहिर को छोड़ के। ज़ाहिर तो ऐसी चीज़ है कि जिससे इंसान बादिउन नज़र में दिलचस्पी लेने लगता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये ज़ाहिर इंसान के बहुत से बातिन को ज़ाहिर कर दे। अभी मेरा ज़ाहिर मेरे बातिन के बारे में क्या कहता है? ये बात आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि आपके मेयार का पता चले। बहुत से मौक़ों पर ऐसा होता है कि किसी का ज़ाहिर से नतीजा निकालना गलत साबित हो जाता है। मैं ये इत्मीनान करना चाहती हूँ कि आपका नतीजा गलत नहीं है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि मैंने कोई गलती की हो। मैं तो मुतमईन हूँ कि आप एक बहुत ही मेहरबान और शर्मीली औरत हैं। तो आपके लिए शर्मीली होना अहम है? जाहिर सी बात है कि ये बहुत अहम है। यानी हर मर्द के लिए अहम होता है। सिर्फ हर मर्द के लिए नहीं, बल्कि हर औरत के लिए भी अहम है। जब कोई मर्द अपनी बीवी से शर्म हया की तवक्को रखता है तो जाहिर है उससे भी शर्म हया की उम्मीद की जानी चाहिए। यानी मेरे जाहिर से ये साबित नहीं होता? क्यों नहीं? मैंने कहा ना, हो सकता है किसी आदमी का जाहिर देखकर किसी दूसरे को गलतफहमी हो जाए। लेकिन दरअसल अगर आप मेरी राय जानना चाहें तो दूसरों के बारे में कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए, अब चाहे ये अच्छी राय हो या बुरी राय। यानी आपके ख्याल में मेरा जाहिर गलतफहमी पैदा करने वाला है? नहीं, खुदा ना करे, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। तो आपका क्या मतलब था? आपको कोई गलतफहमी ना हो इस्कंदरी साहब, लेकिन मैं हम कहीं बैठ सकते हैं क्या? मैं थक गई हूँ। ओह जी हाँ, जी हाँ, चलिए बराए मेहरबानी उधर चलते हैं। माफ़ कर दीजिएगा अगर नाराज़ कर दिया हो। मैं जानती हूँ मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन वाकई में ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरा शौहर उन लोगों में से था जो नहीं चाहता था कि कोई किसी से मेल जोल रखे, लेकिन आखिरकार वो खुद ही एक लड़की को ईरान से लेकर चला गया। वो उसका इतना दिलदादा हो चुका था कि उसका बेटा भी उसे जाने से रोक न सका। अभी मेरी भी हालत डसे हुए सांप की तरह हो गई है, जिसे फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ रहा है। जी हाँ, मेरी अम्मी ने मुझे बताया। मुझे बहुत तकलीफ पहुंची जब उन्होंने आपके माजी के बारे में बताया। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? हाँ बिल्कुल पूछ सकती हैं, लेकिन मैं इस सिलसिले में सही जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है कि क्यों। आप कितने बरस के हैं? 36 बरस।
आज के ज़माने में जवानों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल मुनासिब काम और आमदनी का ना होना है, लेकिन आपकी जो पोजीशन है उसे देखकर हैरानी होती है कि आप कुंवारे रह गए। जी हाँ, ये बात मेरे लिए भी उतनी ही अजीब है कि जब मैंने पहली मर्तबा आपको देखा तो ये महसूस किया कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। एक बात मैं अभी से आपको बता देना चाहती हूँ सिकंदरी साहब, मेरी बातों को सुनने के बाद अगर आप शादी के लिए ना कर देते हैं तो मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा मेरा बेटा नीमा है। मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अभी तक उसके इश्क और मेरे काम की लगन ने मुझे ज़िंदा रखा है, वरना अभी तक तो मैंने अपनी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ उठाई हैं उन्होंने तो मुझे मार ही डाला होता। वैसे तो नीमा हमारी शादी के लिए तैयार हो गया है, लेकिन हो सकता है कि उसकी वजह से आपको परेशानियाँ हों, क्योंकि नीमा मुझे बहुत चाहता है। ऐसा भी हो सकता है कि उसे आपसे जलन होने लगे, हो सकता है उसे आपको अपनाने में वक्त लग जाए, ऐसा मेरा सोचना है, या ये कि वो आगे चलकर आपसे भी मोहब्बत करने लगे। अब आज ही की बात ले लीजिए, मैं यहाँ इसलिए देर से पहुँची क्योंकि जैसे ही मैं निकलने वाली थी वो समझ गया और बोला कि मुझे इमला लिखवाइए। बात लिखवाने की नहीं थी, वो समझ गया था कि मैं आपसे मिलने आ रही हूँ, इसीलिए जलन हो रही थी उसे। आप बिल्कुल फिक्र न करें, बच्चों के साथ मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे होते हैं। आप इस बच्चे को कम मत समझिएगा, क्योंकि आपको वो ऐसा आदमी समझता है जो उसकी माँ को उससे छीनना चाहता है। हम वकीलों के लिए केस जितना भी पेचीदा और मुश्किल हो, हम अपनी उजरत भी उसी हिसाब से तय करते हैं। मेरे लिए नीमा एक बहुत ही पेचीदा केस है, लेकिन मैं इसे हल करूँगा, और इस केस को हल करने के लिए बहुत ही बड़ी और ऊंची कीमत वसूल करूँगा, जो कि आपसे शादी करना और खुशनसीब होना होगा। आपका इस पार्क में ज्यादा आना जाना रहा होगा, इसलिए सब जगह को जानते होंगे ना? हाँ, लेकिन क्यों? यहाँ कहीं चाय मिलेगी? बात करते करते मेरा गला सूख गया। जी हाँ, रुक जाइए, अब मैं लेके आता हूँ। रुक जाइए, मैं भी साथ चलती हूँ। आपने तो कहा था कि आप थकी हैं। नहीं नहीं, अब थकन दूर हो गई। तो चलिए। एक और बात, मेरी अम्मी का काम भी आपके काम से ही मुताल्लिक था। सच में? क्या करती थी वो? वो सरकारी फाइलिंग ऑफिस में काम करती थी और वकीलों से उनका ज्यादा साबका पड़ता था। हमेशा कहा करती थी कि ज्यादातर वकील अच्छे लोग होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बहुत गलत काम भी किया करते हैं। कहा करती थी उनसे हमेशा होशियार रहना चाहिए। आप डरिए नहीं, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। तो इसका मतलब है आपकी अम्मी भी मुखालिफ थीं? हाँ, वो मरहूमा कहा करती थी कि नीमा को सच्चाई बता दो, लेकिन मैं कहती थी कि ये नीमा के फ़ायदे में नहीं है। मैं सोचती थी अगर नीमा को ये पता चल गया कि उसका बाप उसे छोड़कर चला गया है तो वो टूट जाएगा, लेकिन अब मैं ये सोचती हूँ कि नीमा को ना बताने की वजह मेरा खौफ ही था, और मेरी तमाम बातें इसी डर की वजह से थीं। किस चीज़ से डरती थी? इस बात को लेकर के जब नीमा को पता चलेगा कि उसका बाप जिंदा है तो उसे जाकर ढूंढने की कोशिश करेगा। क्या ढूंढा जा सकता है? नहीं जानती, मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। जो काम आपके शौहर ने किया है, अगर आप नीमा को बता देंगी तो मुझे नहीं लगता है कि वो जाके उसे ढूंढने की कोशिश करेगा। परेशानी यहीं पर है, मुझे नीमा को ये बताना पड़ेगा कि उसका बाप जिंदा है, और उसके बारे में सच्चाई भी नहीं बतानी पड़ेगी, क्योंकि पता चलने पर वो अपने बाप से नफरत करेगा, और हो सकता है यही नफरत उसके नफ्सियात पर गलत असर डाले। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। आपकी पोजीशन बहुत नाजुक है। नीमा है। बोलो बेटे। आप कब आएंगी? अभी आ रही हूँ बेटे। कोई काम था तुम्हें? नहीं, आपकी बहुत याद आ रही थी।
तुम पर कुर्बान जाऊं। ठीक है, आती हूँ, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटे। अब इजाज़त दीजिए, जाना होगा। इजाज़त दीजिए, मैं जाके पैसों का हिसाब कर देता हूँ और फिर आपको घर पे छोड़ देता हूँ। आप जहमत ना करें, मैं टैक्सी करके चली जाऊंगी। लेकिन क्यों? इस तरह आप जल्दी घर पहुँच जाएंगी और नीमा की मुझसे शिकायत भी कम हो जाएगी। अंदर मत जाइए, बस यहीं। क्यों? हो सकता है नीमा खिड़की पे खड़ा मेरा इंतज़ार कर रहा हो। वो हमें एक साथ ना देखे तो बेहतर होगा। ठीक है। बहुत शुक्रिया, जहमत उठाई आपने। नहीं, कोई बात नहीं, जहमत आपने उठाई और तशरीफ़ ले आई। खुदा हाफिज। हुसैनी साहिबा, अब हमें क्या करना होगा? यानी मेरे कहने का जो मतलब है कि हमने जो फैसला किया है, यानी आपसे चाहत और दिलचस्पी के मामले में मुझे कोई शक नहीं है। अगर मेरे सिलसिले में आपकी भी यही राय है तो घर के बुजुर्गों की मौजूदगी में बाज़ाब्ता तौर पर रस्म अदा कर लें कि क्या राय नहीं है? सिकंदरी साहब, अभी इस काम के लिए बहुत जल्दबाजी होगी। जी हाँ, जी हाँ, मैं आपको हक देता हूँ कि आप मेरे बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल कर लें। जब भी आप मुनासिब समझें आप मुझे बता दीजिएगा, फिर अगली मुलाकात हम तय कर लेंगे। हमें फिर से वक्त निकाल के मुलाकात और बात करनी होगी। ये इसलिए नहीं है कि मैं आपको और ज़्यादा समझ सकूं। मुझे आपके सिलसिले में किसी तरह का कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि शादी की बात पक्की होने से पहले नीमा से आपकी जान पहचान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, आप सही कह रही हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी जब हम दोबारा मिलेंगे तो आप नीमा को भी साथ लाना चाहती हैं? अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी तक नहीं जानती कि ये सब कैसे होगा। अभी तक जो महसूस करता है मुझे नहीं लगता वो आने के लिए तैयार होगा। क्या आप मुझे इजाज़त देंगे कि एक ऐसे दिन जब नीमा अस्पताल में हो और मैं वहाँ आ जाऊँ और फिर वहाँ से मैं आपको घर लेके आऊँ? शायद उस मौके पर नीमा से करीब होने का और दोस्ती करने का मौका मिल जाए। नहीं, हो सकता है उस तरह से उसे दुख पहुँचे। इसके अलावा फ़िलहाल आपका मेरे काम की जगह आना ठीक नहीं। जी। मुझे थोड़ा वक्त दें, सोचते हैं कि कोई रास्ता निकलता है क्या। ठीक है, मैं भी इस बारे में सोचता हूँ, अगर कोई रास्ता नज़र आता है तो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, शुक्रिया। खुदा हाफिज़। सुमैया साहिबा, मैं बहुत खुश हूँ कि आपसे मेरी मुलाकात हुई और ज़िंदगी में खुदा का ये सबसे बड़ा करम है मेरे लिए। अगर आप मुझे मौका दें, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप अपनी माजी की तल्ख़ यादों को भुला पाएँ और आपका दामन खुशियों से भर जाए। शुक्रिया रज़ा साहब। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।